वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म उज्ज्वला योजना के मुस्तफ़ीदीन को रसोई गैस के 3 सिलेंडर देने की मुद्दत बढ़ाई गई। कोरोना के पेश नजर पटना समेत रियासत के 10 जिलों में फिर से होगा लॉकडाउन। भागलपुर में आज से 8 रोजा लॉकडाउन शुरू। और जबरदस्त बारिश के इम्कान के पेश नजर वजीर आला ने डीएम को किया अलर्ट। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के दौरान एकजुट होकर काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। आज वाराणसी में गैर सरकारी अंजुमनों के नुमाइंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरे मुल्क ने तारीखी यकजहती दिखाई है। जनाब मोदी ने मीटिंग में मौजूद लोगों से उनकी राय ली और सरकार की जानिब से इस वबा से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों की जानकारी दी। सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। और मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस बार का जो सेवा कार्य है वो सामान्य सेवा कार्य नहीं है। यहां सिर्फ किसी दुखी के आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था। इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना, इसका रिस्क भी था। कहीं कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है। एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था और सामने जाना, स्वेच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है जी। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि काबीना ने गरीब कल्याण योजना के नवंबर तक तौसी को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत आइंदा 8 महीनों तक 203 लाख टन अनाज मुहैया कराने का हदफ रखा गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले में 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की अनुमति दी है और इस योजना पर 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं। उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा अन्य अहम फैसलों में कैबिनेट ने 15,000 तक की तनख्वाह पाने वाले लोगों, कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं दोनों के ईपीएफ अंशदान सरकार द्वारा भरे जाने की योजना को 3 माह के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस पर 4,860 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही एक अन्य फैसले में पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो 1,60,000 छोटे मकान 160 शहरों में बने हैं, उसे मजदूरों को किराए पर देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बेहद अहम
फैसले के तहत कृषि के बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सहकारी संघों, एफपीओ, कृषि उद्यमियों को दिए जाएंगे। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी और 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ये योजना 10 साल के लिए लागू होगी। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, एसएचजी, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। योजना की अवधि 10 वर्ष होगी। इससे निजी निवेश को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें वित्त वर्ष 2019 और 20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र 10 जिलों में फिर से लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। भागलपुर जिले में आज से 16 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जबकि पटना, कैमूर और पूर्णिया जिले में कल से 16 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज होगा। इसके अलावा खगड़िया में कल से 14 जुलाई तक और बक्सर, सुपौल और नवादा जिले में लॉकडाउन नाफिज रहेगा। भागलपुर और कैमूर जिले में सिर्फ शहरी इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन और फिजाई सर्विस जारी रहेगी। उधर पटना के जिला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने कहा कि जिले में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील की है। पटना जिले में हाल के दिनों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए और जो आसपास के मार्केट हैं और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के 1 सप्ताह तक ये सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें ज़रूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके शेष को बंद रखा जाएगा। और उसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी। पटना में लॉकडाउन की तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अजय कुमार। राजधानी पटना सहित जिले के सभी अनुमंडलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक यानी 7 दिनों के लिए पटना जिले में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पटना जिला प्रशासन ने जिले के निवासियों को लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने और जरूरी काम से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलने की अपील की है। कैमरामैन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मैं अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना के पेश नज़र पटना जिला इंतजामिया ने रेलगाड़ियों से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों को अब 14 दिनों तक अपने घरों में क्वारंटाइन रहना होगा। उधर दानापुर रेल डिवीजन के राब्ता-ए-आम्मा अफसर पृथ्वीराज ने बताया कि कोरोना को देखते हुए कल से 16 जुलाई तक डिविजनल ऑफिस बंद रहेगा। मरकजी वजीर सेहत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना के पेश नज़र हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को 364 अजाफी वेंटिलेटर मुहैया कराए हैं। उन्होंने अफसरान के साथ मीटिंग में कोरोना की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया।
रियासत में आज मुख्तलिफ ज़िलों से 749 मामलों की तस्दीक के बाद कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 13,274 हो गई है। महकमे सेहत ने ट्वीट करते हुए बताया कि रियासत में अब तक 9,541 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की शरह तकरीबन 72% है। राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 72 घंटों तक ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जाहिर किया है। इसके पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है। पटना के मौसम साइंस मरकज़ ने बताया कि बारिश से शुमाल मशरिक़ी बिहार के ज़िले ज़्यादा मुतासिर होंगे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म उज्ज्वला योजना के मुस्तफ़िदीन को रसोई गैस के 3 सिलेंडर देने की मुद्दत बढ़ाई गई। कोरोना के पेश नज़र पटना समेत रियासत के 10 जिलों में फिर से होगा लॉकडाउन। भागलपुर में आज से 8 रोज़ा लॉकडाउन शुरू। और ज़बरदस्त बारिश के इम्कान के पेश नज़र वज़ीर आला ने डीएम को किया अलर्ट। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म हुआ।